बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको टर्म्स बेसिकली शिपिंग की टर्म्स हैं और फ्रेट में ये यूज़ होती हैं। देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं। जब भी आप कुछ प्रोक्योर करते हैं, परचेज़ करते हैं, तो एक तो उसमें उस प्रोडक्ट की कास्ट होती है, आइटम की कास्ट होती है। नंबर दो, उसमें फ्रेट होता है। अभी मैं कल टाइलें ख़रीदने गया तो मैंने जिस जगह से टाइलें ख़रीदी तो उस बंदे को, मैंने दुकानदार को एक तो टाइलों की कीमत पे की, प्लस मैंने उसको फ्रेट पे किया कि जिस सुजुकी के ऊपर उसने रख के दुकान से मेरे घर तक वो टाइलें भिजवानी थी, तो वो फ्रेट भी मैंने पे किया। लेकिन सम टाइम ये होता है कि जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, आपने कोई बड़ा फ्रिज ख़रीदा है, टीवी ख़रीदा है या बड़ा शोरूम है, तो आप जब उस चीज़ को ख़रीदते हैं तो वो कहता है जी कि आप एड्रेस दे दें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर देंगे आपके घर के ऊपर। तो वो आपको डिलीवर कर देते हैं, यानी कि उसकी जो डिलीवरी कॉस्ट है वो भी उस प्राइस में शामिल थी और उस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी शामिल थी। एक इस तरह से समझा देता हूँ कि जब हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं तो ये गुड्स हैं, इसके बाद एक आपकी डेस्टिनेशन, फर्स्ट डेस्टिनेशन आएगी। फिर फर्स्ट डेस्टिनेशन आपका वो अड्डा हो सकता है, जैसे अगर आपने किसी दूसरे शहर में भिजवानी है चीज़ या किसी दूसरे मुल्क में भिजवानी है, तो चीज़ें यहाँ पर पड़ी हैं। तो अब यहाँ से उठा के आप अपने शहर के उस अड्डे के ऊपर या पोर्ट के ऊपर भिजवाएंगे चीज़ों को, जो फर्स्ट डेस्टिनेशन होगी। और इस डेस्टिनेशन से आगे वो दूसरे उस शहर में जाएंगे जहाँ पे ये सेकंड डेस्टिनेशन है, जो जिस जगह आपका बायर है उस सिटी में या उसके कंट्री में जाएंगे। और यहाँ से फिर एक तीसरी डेस्टिनेशन होगी, नंबर 3, कि जो आपके बायर का वेयर हाउस है या ऑफिस है या एड्रेस है जिसके ऊपर चीज़ें डिलीवर होनी है। तो यहाँ पर चीज़ें पड़ी हैं, ये एक है। यहाँ से आपने अपने शहर के अड्डे तक भिजवा दी, ये 2 है। यहाँ से ये दूसरे शहर के अड्डे तक पहुँची, ये 3 है। और इस अड्डे से जिसने ख़रीदी हैं उसके वेयर हाउस तक पहुँच गई, तो 4। तो 4 पॉइंट इन्वॉल्व होंगे किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भिजवाने के। अगर तो ये चीज़ें एक ही सिटी में जा रही हैं तो चीज़ें यहाँ पर पड़ी हैं और यहाँ तक भिजवानी है। और अगर इसमें कोई गैप है, ज़्यादा गैप है, मतलब एक से दूसरे शहर में जानी है, एक से दूसरे मुल्क में जानी है, तो फिर ये चीज़ें आपके स्टोर से उठेंगी तो आपके ट्रक अड्डे तक या जो पोर्ट होगी वहाँ तक जाएंगी। पोर्ट से उस सिटी या मुल्क में जाएंगे जहाँ पर ये पहुँचनी है, और वहाँ से जो बायर है उसके वेयर हाउस या फैक्ट्री तक जाएंगी। तो अब जब हम प्राइसेस को नेगोशिएट कर रहे होते हैं कि जी प्राइस क्या है आपकी, वो बताएं, तो वो जो प्राइस होगी वो तो इस चीज़ की होगी जहाँ पे चीज़ें पड़ी हैं कि जी ये चीज़ जिस जगह पड़ी है उसकी ये प्राइस है। तो अब हम कहेंगे कि अच्छा यार, ये जो प्राइस आप यहाँ तक ले रहे हैं, आप मुझे बताओ कि अगर आप इसको मेरे तक डिलीवर कर देते तो फिर क्या कॉस्ट होगी। अगर ये प्राइस फॉर एग्जांपल 100 रुपये है तो वो कहेगा जी ये 110 रुपये में आपको डिलीवर हो जाएगी। जब ये 110 रुपये में मुझे डिलीवर होगी तो अब मुझे पता चल गया कि 100 रुपये कॉस्ट है और 10 रुपये उसका फ्रेट है, तो 110 रुपये में ये पड़ेगी। लेकिन मैं उसे कहता हूँ कि आप ऐसे करो कि आप इसको अपने वेयर हाउस से उठा के, तो आपके शहर में जो ट्रक अड्डा है इसको बुक करवा दो, यहाँ से आगे मैं खुद ही पे कर दूँगा। यानी यहाँ से उठा के अपने वेयर हाउस से सिर्फ ट्रक अड्डे तक भिजवा दो। तो अब मुझे बताओ कि क्या कॉस्ट है। तो वो अपनी कॉस्ट प्लस यहाँ तक फ्रेट ऐड करेगा और इसको बिल्टी करवा देगा इस बंदे के नाम। अब ये चीज़ यहाँ से उसके सिटी में जाएगी और उसके सिटी में ये बंदा यहाँ से अड्डे पर आएगा और इस सिटी से इस सिटी का जो फ्रेट होगा ट्रक का, वो पे करके इस चीज़ को उठा के अपने पास ले जाएगा। यानी एक तो वो यहाँ तक का फ्रेट पे करेगा और यहाँ से चीज़ उठा के अगर वो अपनी गाड़ी में लेके जाता है या कोई हायर करता है तो उसका भी फ्रेट पे करेगा, तो ये फ्रेट ऐड होगा। एक और कंडीशन है कि वो कहे कि नहीं, आप इसको अपने वेयर हाउस से उठा के मेरे शहर तक पहुँचा दो, यहाँ पर जब पहुँचेगी तो मैं यहाँ से पिक कर लूँगा कि जी आप मेरे शहर में जो ट्रक अड्डा होगा वहाँ तक का फ्रेट पे कर दें और वहाँ से आगे मैं रिसीव कर लूँगा। तो फिर वो
यहाँ से यहाँ तक का फ्रेट और इस ट्रक अड्डे से अगले उस शहर तक का फ्रेट भी ऐड करेगा और वो बता देगा। और नंबर 3 कि यहाँ से मुझे डायरेक्ट भिजवा दें, जैसे कोरियर से भिजवा दें या ट्रक अड्डे से भिजवाएं और ट्रक अड्डा खुद डिलीवर करे, तो डिलीवर कर दें तो फिर क्या फ्रेट होगा। तो ये मैंने एक कंडीशन आपको सिचुएशन बताई है कि जब भी आप कुछ ख़रीदते हैं तो उसमें गुड्स की कीमत होगी प्लस फ्रेट होगा, और फ्रेट की जो कीमत होगी वो एक तो यहाँ से यहाँ तक का फ्रेट होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक होगा और यहाँ से यहाँ तक होगा। तो ये जो सारे फ्रेट हैं ये सेपरेट फ्रेट होंगे। सेपरेट इसलिए होंगे कि सम टाइम जो ख़रीदने वाला होता है वो कहता है कि जी मुझे आपके शहर का तो पता नहीं है वहाँ पे क्या फ्रेट आए, तो आप ये भी खुद पे करके कीमत में डाल दें और यहाँ से यहाँ तक भी फ्रेट खुद पे कर दें, कीमत में डाल दें। लेकिन जब मेरे शहर में पहुँचेगी चीज़ तो यहाँ से मैं खुद पिक कर लूँगा, मुझे पता है मैं नेगोशिएट कर लूँगा, मैं यहाँ पर कम भी फ्रेट पे कर सकता हूँ या अपनी गाड़ी में भी ला सकता हूँ। तो मुझे बस आप यहाँ तक रखें, इसके आगे मैं खुद करूँगा क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में है। तो यहाँ पर वो कॉस्ट कट कर सकता है फ्रेट में, तो इसलिए वो सिर्फ यहाँ तक का फ्रेट लेगा। लेकिन हो सकता है कि ट्रक अड्डा उसके रिलेशन में हो, उसका रोज़ कोई माल आता हो उस सिटी से और वो उसके रिलेशन में हो, उसको पता हो कि भी मैं ट्रक अड्डे से एक मुनासिब रेट ले सकता हूँ, तो वो अपने बायर से कहेगा कि बस अपने वेयर हाउस से सामान उठाओ, इस ट्रक अड्डे तक भिजवा दो और इस ट्रक अड्डे को बुक करवा के 2 पे कर दो कि जी फ्रेट वो पे करेंगे जो इसको रिसीव करेंगे, तो आगे मैं खुद ही देख लूँगा। तो अब गुड्स यहाँ से उठी और ट्रक अड्डे पर बुक हो गई, गुड्स की कीमत आ गई और ट्रक अड्डे तक पहुँचने का किराया उसमें ऐड हो गया। यहाँ से आगे का किराया बायर खुद देगा और यहाँ से आगे वो रिसीव भी खुद करके आगे उसको भी खुद ही पे करेगा। अब ये उसके कंट्रोल में है, उसको पता है कि यहाँ पे मैं ट्रक अड्डे से कम रेट ले सकता हूँ और यहाँ से आगे भी मैं कम रेट ले सकता हूँ, तो मुझे ज़्यादा क्यों पे करना है, तो मैं सिर्फ यहाँ तक का किराया उससे ऐड कराऊँ कीमत में। तो मकसद ये कि आप इस सिचुएशन पे ख़रीद लें, इस पे ख़रीद लें, इस पे ख़रीद लें, इस पे ख़रीद लें, ये बायर की मर्ज़ी है कि वो जो फ्रेट है उसको कितना कंट्रोल कर सकता है, कितना फ्रेट उसके कंट्रोल में है। और अगर नहीं है तो वो सीधा सीधा कहेगा कि भाई आप ये चीज़ें डायरेक्ट मुझ तक पहुंचाओ और जो भी कीमत आती है फ्रेट की उसको कॉस्ट में ऐड करके मुझे बता दो तो मैं पे कर दूंगा। अब ये जो डिफरेंट सिचुएशन है 1 2 3 4 इनको टर्म कहते हैं, यानी कि शिपिंग की जो टर्म्स हैं वो क्या हैं। तो इसको एक एक करके देखते हैं। EXW का मतलब है एक्स वर्क। एक्स वर्क्स होता है कि जिस जगह चीज़ पड़ी है, यानी कि चीज़ अगर यहाँ पर पड़ी है तो ये एक्स वर्क्स है। जब हम कोटेशन में लिखेंगे कि हमें एक्स वर्क्स प्राइस दें तो वो जो प्राइस होगी उसमें किसी किस्म का कोई फ्रेट ऐड नहीं होगा और वो प्राइस सिर्फ जिस जगह गुड्स पड़ी हैं वहाँ की होगी। तो अब इसके साथ वो लिख देगा एक्स वर्क्स के साथ कि जैसे मैं लाहौर में हूँ तो मैं जब भी कोटेशन दूंगा तो मैं लिखूँगा एक्स वर्क्स लाहौर, कि ये जो कोटेशन है ये लाहौर में जो स्टॉक पड़ा है मेरे पास वहाँ की कीमत है, इसमें आगे जो भी फ्रेट ऐड होगा वो आप पे करेंगे। तो एक्स वर्क से मुराद है कि जिस जगह चीज़ पड़ी है। FCA इसको FOB भी कहते हैं, FCA भी कहते हैं। FCA का मतलब है फ्री कैरियर या फ्री ऑन बोर्ड। फ्रेट लोकल भी होता है और इंपोर्ट का भी होता है। लोकली अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो लोकल फ्रेट होगा, अगर आप किसी दूसरे मुल्क के लिए ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो फिर उसमें फॉरेन कंट्री का फ्रेट ऐड हो जाएगा। तो फ्री ऑन बोर्ड से मुराद है कि जो आपकी बंदरगाह है आपके कंट्री की, तो उस बंदरगाह तक का फ्रेट उसमें शामिल हो। जैसे अगर सियालकोट से कोई कंटेनर एक्सपोर्ट के लिए निकलता है और उसने UK जाना है तो उसकी जो FOB प्राइस होगी वो सियालकोट से कराची तक का फ्रेट उसमें ऐड होगा और उसकी गुड्स की कॉस्ट होगी, तो उसको कहेंगे FOB कराची, कि कराची तक का फ्रेट और उसकी कॉस्ट प्रोडक्ट की शामिल है। कराची से ऑनवर्ड UK तक का जो फ्रेट है वो जो उसका एक्सपोर्टर होगा वो खुद पे करेगा और वहाँ से वो क्लियरेंस और आगे का फ्रेट भी खुद पे करेगा। यानी जो
सेलर है, जो एक्सपोर्टर है यहाँ पे सियालकोट में, वो सिर्फ गुड्स की कीमत लगाएगा और कराची तक का फ्रेट ऐड कर देगा। तो ये होगा जी FOB कराची प्राइस है। और FCA भी वही होता है कि फ्री कैरियर, के कैरियर जिस जगह खड़ा है, यानी जिस जगह ट्रक अड्डा है या जिस जगह बंदरगाह है, वहाँ तक का जो फ्रेट है वो पे करना है। यानी ये गुड्स की प्राइस है और ये ट्रक अड्डा है या ये बंदरगाह है, तो गुड्स की प्राइस प्लस ट्रक अड्डे तक की प्राइस, तो इसको हम FCA कहेंगे या FOB कहेंगे। कि FOB प्राइस या FCA प्राइस क्या है कि गुड्स की प्राइस और जिस जगह गुड्स पड़ी हैं उस शहर में जो अड्डा है, ट्रक अड्डा या बंदरगाह, वहाँ तक का किराया उसमें शामिल है और उससे आगे जो ख़रीद रहा है वो खुद ही पे करेगा। CPT या C&F ये कॉस्ट एंड फ्रेट होता है, कॉस्ट प्लस टैरिफ या कैरियर पेड, या C&F कॉस्ट एंड फ्रेट। तो बुक में चूँकि CPT लिखा हुआ है, लेकिन कॉमनली जो हमारे पाकिस्तान में टर्म यूज़ होती है वो C&F है। बुक में FCA लिखा होता है, लेकिन इसको हम FOB, जो कॉमनली हमारे पाकिस्तान में ट्रेड टर्म यूज़ होती हैं, उसको FOB कहते हैं। तो इसलिए मैंने FCA के आगे FOB लिख दिया है और CPT के आगे C&F लिख दिया। C&F होती है कॉस्ट एंड फ्रेट, यानी कि इसमें कॉस्ट भी शामिल है और फ्रेट भी शामिल है। तो ये कहाँ तक होगा, ये यहाँ तक होगा नंबर 3, कि गुड्स की प्राइस भी शामिल है और फ्रेट भी शामिल है। उस डेस्टिनेशन जो उसका जो बायर है उसकी जो डेस्टिनेशन होगी जहाँ पे गुड्स अनलोडिंग होगी। जैसे अगर सियालकोट से कोई कंटेनर UK के लिए गया है, मैनचेस्टर के लिए गया है, तो जो सियालकोट में गुड्स की कीमत है वो प्लस जो मैनचेस्टर तक का फ्रेट है वो उसमें शामिल होगा। तो मैनचेस्टर में वो खुद ही उसकी क्लियरेंस करवाएगा और वहाँ से उसको पिक करके अपने वेयर हाउस तक ले जाएगा। ये फ्रेट उसके एंड पे आएगा जो ख़रीद रहा है। लेकिन गुड्स प्लस मैनचेस्टर तक का जो फ्रेट है, यानी कॉस्ट एंड फ्रेट, वो यहाँ तक शामिल होगा। इसको कहेंगे CPT या C&F, कॉस्ट एंड फ्रेट के गुड्स और कॉस्ट यहाँ तक जो ख़रीदने वाले की डेस्टिनेशन सिटी है वहाँ तक का फ्रेट पे है। CIP सेम यही टर्म है जिसमें कॉस्ट एंड फ्रेट आता है, लेकिन CIP में इंश्योरेंस भी आ जाती है, यानी कॉस्ट इंश्योरेंस पेड, कॉस्ट एंड इंश्योरेंस पेड। तो ये कॉस्ट एंड इंश्योरेंस पेड से मुराद है कि जब सियालकोट से UK तक कोई कंटेनर जाएगा तो उसकी कॉस्ट इतनी है और उसकी इंश्योरेंस हमने इतनी पे की है और फ्रेट इतना पे किया है, और इन तीनों का कम्बिनेशन जो है वो इतनी अमाउंट बनती है। तो अगर रास्ते में कोई डैमेज होता है तो वो फिर जिसने भिजवाया है माल, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो उसको ऑलरेडी इंश्योर कर चुका है, इंश्योरेंस उसकी ले चुका है। तो अगर डैमेज होगा तो उसको उसका क्लेम मिल जाता है, उतनी अमाउंट उसकी जितनी इंश्योर्ड होती है वो मिल जाएगी। तो CIP कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, और ये भी यहाँ से यहाँ तक होगा कि गुड्स सियालकोट से मैनचेस्टर तक उसकी कॉस्ट भी पेड है, उसका इंश्योरेंस भी पेड है, उसका फ्रेट भी पेड है। तो C&F या CPT और CIP एक ही टर्म है, लेकिन इसमें इंश्योरेंस शामिल नहीं है और इसके अंदर इंश्योरेंस शामिल है। अब है DAT होता है डिलीवर्ड बेसिस, कि डिलीवर्ड करना है हमें जिस जगह भी जो बंदा ख़रीद रहा है, आप उसके ऑफिस में, उसके वेयर हाउस में जो भी वो डेस्टिनेशन लिखता है कि जी मुझे इस जगह पे डिलीवर चाहिए, तो वहाँ पे आप डिलीवर कर दें। तो यहाँ पे गुड्स भी, कॉस्ट गुड्स की भी शामिल होगी, फ्रेट उसके सिटी तक का भी शामिल होगा, अगले सिटी तक का भी शामिल होगा, और यहाँ से उसके वेयर हाउस में डिलीवर करने का भी शामिल होगा। जैसे कि कोरियर कंपनी होती हैं कि वो डोर टू डोर डिलीवर करती हैं, जो बंदा भी बुक करवाएगा उसके घर से वो उठाएंगी और जो एड्रेस होगा उसके एड्रेस के ऊपर डिलीवर कर देंगी। तो ये जो ये डिलीवर हो रहा है कोरियर के थ्रू डोर टू डोर, उसको DAT कहते हैं, यानी कि डिलीवर्ड एट टर्मिनल। तो इस तरह से अगर इनमें कोई कन्फ्यूजन हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, और उन लोगों के लिए स्पेशली जो नहीं जानते होंगे, तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं इसको दोबारा क्लैरिफाई कर दूंगा, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और मकसद इनका समझने का जो सिंपल सा है, जब मकसद समझ आएगा तो आपको ज़रा आसानी होगी कि
दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जब भी हम ख़रीदते हैं, एक कॉस्ट होती है और एक फ्रेट होता है। जब मैं किसी दुकान पे जाके कुछ ख़रीदूँगा तो मैं उसकी कॉस्ट पे करूँगा, लेकिन उस चीज़ को उस दुकान से उठा के घर तक लाने का जो किराया होगा वो उसका फ्रेट होगा। अब वो फ्रेट मुख्तलिफ़ किस्म का हो सकता है। तो मुख्तलिफ़ क्या होगा कि वो फ्रेट जहाँ से मैंने ख़रीदी है चीज़ वहाँ से लेके तो अड्डे तक का हो सकता है, मेरे शहर का जो अड्डा है, और अगर मैंने उसको बुक करवाना है दूसरे सिटी तो यहाँ से दूसरे सिटी तक का भी फ्रेट हो सकता है। और दूसरे सिटी में जब वो चीज़ पहुँचेगी तो यहाँ से लेके जहाँ पे मैंने उसको डिलीवर करना है वहाँ तक का भी फ्रेट हो सकता है। तो फ्रेट 1, 2, 3 के 3 किस्म के फ्रेट हो सकते हैं। और इस फ्रेट में इंश्योरेंस भी शामिल हो सकती है। अगर आपकी कीमती चीज़ है तो आपको इंश्योर भी करवा सकते हैं। और इस तरह से एक्स वर्क्स जहाँ पे चीज़ें पड़ी हैं, FCA या FOB जो आपकी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन है, आपके जो पोर्ट है या अड्डा है वहाँ तक, और C&F जो जिस जगह जानी है उस जगह जो अड्डा है वहाँ तक। CIP के सेम यही CNF वाली, लेकिन इंश्योरेंस भी इसमें शामिल होगी। DAT डिलीवर्ड एट दिस फाइनल पॉइंट कि इस जगह पे डिलीवर हो जाएगी तो यहाँ तक गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की कॉस्ट है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।